श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 1 जुलाई बेलपत्र से महापुराण कथा पूर्ण हो गई है। आज छठवें दिन की से महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जितनी भी विशेष जानकारियाँ दी हैं, सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। ये से महापुराण कथा महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर के बैजापुर में हो रही है, जिसे आप 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख पा रहे हैं। आज की कथा में गुरुजी ने सावन शिवरात्रि के सरल उपाय की जानकारी दी है। दूसरा, गुरुजी ने बेलपत्र तोड़ने का नियम बताया है। और तीसरा, नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत ही विशेष उपाय की जानकारी आज गुरुजी ने दी है। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तक आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भोलेनाथ की नृत्य वाली मूर्ति किस किस ने देखी है, जिसमें भोलेनाथ नृत्य कर रहे हैं और नीचे एक पुरुष दबा होता है। ऐसी मुद्रा में मूर्ति किस किस ने देखी है। उस पुरुष का नाम अकस्मात जो भोलेनाथ को मारने के लिए आया था। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। सविता जी पत्र लेकर आए, लिखती हैं, शादी के 10 साल हो गए थे पर संतान सुख नहीं था। फिर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा का हमने श्रवण किया, पशुपतिनाथ व्रत किया और साथ ही सावन की कावड़ यात्रा में मैंने संतान सुख की प्रार्थना की। बाबा ने झोली भर दी है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सविता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी शादी को 19 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपयोग किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को शिवलिंग पर से 11 बार उतार कर अपनी कमर में बांध लिया। कोई 1 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपयोग करता है। मैंने 2 बार किया और 19 साल के बाद 2 बच्चों को जन्म दिया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। नंदिनी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी जेठानी की शादी को 20 साल हो गए थे। डॉक्टरों की दवाई के साथ साथ पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और 20 वर्ष बाद संतान सुख हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसने अपनी अवस्था में 1 बार भी शिव की आराधना कर ली तो उसे शिव कथा जरूर सुनने को मिलती है। और अगर आपके पास सब कुछ है तो ये निश्चित है कि आपके परिवार में किसी पूर्वज ने शंकर की आराधना पूजा अर्चना की होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, धर्म पत्नी का कर्तव्य क्या होता है। धर्म पत्नी का कर्तव्य है पति के मनोबल में वृद्धि करना। अगर पति कहीं फंस गया है, किसी परेशानी में उलझ गया है तो अपने पति की विल पावर को बढ़ाएं और पति से कहें कि मेरी बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ज़रूर बाहर निकलेंगे, मेहनत करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 12 महीने शिवरात्रि आती है और सावन में आने वाली शिवरात्रि ऐसी होती है जिससे हम भोलेनाथ को प्रसन्न करके राजी कर लें तो भोलेनाथ हमें मनवांछित फल प्रदान कर देते हैं। हम भी भोलेनाथ का ऑनलाइन पूजन कर अभिषेक प्रत्येक वर्ष करवाते हैं, जिसे देखकर साथ साथ मंत्र का उच्चारण कर आप और हम सभी पूजन अर्चन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। दुर्गेश जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मेरी बहन कोमल सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। कुछ नंबर से रह जाती थी, 1 या 2 नंबर से रह जाती थी। फिर बेलपत्र पर शहद लगाकर उपाय किया, पशुपतिनाथ व्रत किया, सावन शिवरात्रि का अभिषेक भी किया और मेहनत अधिक की। आज उसकी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी को। राजश्री जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, नौकरी नहीं लग रही थी। किसी के कहने पर मंदिर जाना शुरू किया। बेलपत्र पर शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए मैंने एग्ज़ाम दिया। मेहनत में अधिकताई में ही मेरी नौकरी जलगांव पुलिस में लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। किसी किसी के घर में लोग मंदिर नहीं जाने देते।
गुस्सा हो जाते हैं तो गुरुजी ने कहा मत जाओ, मंदिर अपने घर में ही रहो। जो घर में शिवलिंग है उसी में पूजा कर लो, उसी में अनुष्ठान कर लो। घर में आप उपाय भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की। गुरुजी ने कहा घर में कैसा भी वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, दुनिया में कोई भी आदमी जादू टोना टोटका भी करे, अगर घर में शिवलिंग है तो आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि घर में शिवलिंग होता है तो सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी के। गुरुजी ने बेलपत्र तोड़ने का नियम बताया है। बेलपत्र तोड़ने से पहले शिव के मंत्र का जाप किया जाता है। बेलपत्र तोड़ने के बाद माता पार्वती, आपको भोलेनाथ ने बुलाया है मेरी समस्याओं को, मेरे कष्टों को दूर करने के लिए। इस तरीके से प्रार्थना कीजिए और इसके बाद आपको बेलपत्र तोड़ना है। बेलपत्र तोड़ने का जो मंत्र है वो भी वह बोल सकते हैं, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोल सकते हैं, और माता पार्वती से भी आग्रह कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी को। सावन शिवरात्रि के उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा अगर सावन शिवरात्रि के दिन अगर आपके पास एक बेलपत्र है तो उस बेलपत्र को अपनी कामना करते हुए अगर शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ वह आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। आपको सावन शिवरात्रि के दिन एक बेलपत्र पर कामना करते हुए शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना है। पढ़ते हैं 14वीं जानकारी की। इसके बाद जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 5 जुलाई से 9 जुलाई गुरु शिव महापुराण कथा होगी। यह कथा सीहोर कुबेरेश्वर धाम में होगी। फिर 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव रखा गया है जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम में मनाया जाएगा। फिर 12 जुलाई से 18 जुलाई जो शिव महापुराण कथा है वह कोरबा छत्तीसगढ़ में होगी। फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त जयंती भाई स्टेडियम भिलाई में शिव महापुराण कथा होगी, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। फिर 6 अगस्त सीहोर में कावड़ यात्रा रखी गई है, जिसका समय 9 बजे से जो सिमना नदी है वहाँ उसके तट से कुबेरेश्वर धाम जाएगी। अगर अपनी मनोकामना को लेकर इस कावड़ यात्रा में भाग ले सकते हैं। कावड़ यात्रा बाबा की भर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।